नमस्कार, सबको जोहार। एडोस्थली के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने झारखंड में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी जो बहुत ही जल्द आने वाली है उसके रिगार्डिंग मैं आज वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वैकेंसी के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स को जानेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस का है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, इन सारों चीज़ों को मैं विस्तार पूर्वक आपके सामने लाऊंगा। तो कृपया आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं बता दूं कि अभी 7 जनवरी को ही कैबिनेट द्वारा इसकी जो नियमावली है उसको पास कर दिया गया है और इसकी वैकेंसी अब बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। और जो कुल सीट्स इस बार आने के लिए हैं वो 600 प्लस सीट्स रहेंगे आपके। तो 600 प्लस सीट्स पे वैकेंसीज आपके आने की उम्मीद है और ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी होगी। किसी भी राज्य के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट जो रिजर्वेशन का लाभ है वो झारखंड के नागरिकों को ही मिलेगा। और जो एज लिमिट बताया गया है इसमें वो मिनिमम एज लिमिट अभी बताया गया है नियमावली में, जो कि एज लिमिट आपका काउंट होगा नोटिफिकेशन ईयर। जिस भी साल आपकी वैकेंसी आएगी उसकी 1 अगस्त को आपकी एज क्या हो रही है वही देखा जाएगा। तो मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स और जहाँ तक मैक्सिमम एज लिमिट की बात रही तो ये क्लियरली अभी नहीं बताया गया है। लेकिन जैसा कि हम देखा करते हैं कि जो भी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आती है झारखंड में उसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा जाता है वो है जनरल के लिए 35 ईयर्स, ओबीसी के लिए 38 ईयर्स और SC/ST के लिए 40 साल। तो एज लिमिट कोई ज़्यादा बार नहीं है। और आपकी जो एलिजिबिलिटी है इसमें ग्रेजुएशन आपने BA, BSc, BCom कुछ भी किया है अलॉन्ग विथ BTech, BBA, BCA और LLB ग्रेजुएट्स में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बेसिक एलिजिबिलिटी रखा गया है वो ग्रेजुएशन प्लस BEd और इसमें BTech, BBA, BCA और LLB ग्रेजुएट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके साथ आपको BEd डिग्री होना मस्ट है। BEd की डिग्री के बिना आप इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 1 वर्षीय BEd, 2 वर्षीय BEd, इंटीग्रेटेड BEd कुछ भी चलेगा, बट ग्रेजुएशन प्लस BEd इसमें मस्ट है। और जो ग्रेजुएशन है वो आपका मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने 50% मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जहाँ तक इस परीक्षा के पैटर्न की बात रही तो कुल 3 पालियों में आपकी परीक्षा होने जा रही है। 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और 3 पेपर्स होंगे आपके। पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा, पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग होगा और ये बेसिकली लैंग्वेज पेपर होगा। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाता है मोस्टली 30% या 33%, यही क्वालिफाइंग आपका क्राइटेरिया रहेगा इसमें। और लैंग्वेज पेपर में अलग अलग नागपुरी, मुंडारी, खोटा, कुरमाली, हिंदी, ये सारी विषयों में से किसी एक विषय का चयन आपको करना पड़ेगा। और उसमें जो कुल प्रश्नों की संख्या आपकी होगी वो 100 प्रश्न होंगे और प्रति प्रश्न 1 मार्क्स के होंगे। तो पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जिसमें कुल 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो वेटेज रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा। वहीं पेपर 2 की जहाँ तक बात रही तो पेपर 2 और पेपर 3 आपका मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। पेपर 1 का मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। तो जो मेरिट बनेगी आपकी पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स पे ही मेरिट बनने जा रही है। और पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें आपको GS पूछे जाएंगे और कंप्यूटर से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जनरल स्टडीज़ में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पबैट, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जनरल स्टडीज़ के पेपर में। झारखंड से भी संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरी उम्मीद है कि 10 मार्क्स या द मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चंस तो झारखंड से रहेगा ही। उसके बाद कंप्यूटर की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो जनरल स्टडीज़ की तैयारी जो बच्चे विभिन्न एग्ज़ाम्स की तैयारी कर ही रहे हैं तो वही पैटर्न आपका देखने को मिलेगा इसमें। और कंप्यूटर के लिए आप कोई भी बेसिक बुक जैसे कि अरिहंत की किताब आप पढ़ सकते हैं। और इसमें भी जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो 100 है और
हर एक प्रश्न जो है आपका 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स इसमें भी 100 है। और पेपर 3 की जहाँ तक बात रही, इसमें शिक्षा का सिद्धांत, मतलब जो आपने बीएड के जो आपने किया होगा, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर अगर अपने सीटेट का जो पेपर दिया होगा, तो जो क्वेश्चंस आपके एजुकेशन से पूछे जाते हैं वही सारे प्रश्न आपको पेपर 3 में देखने को मिलेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का जो पेपर होता है आपका सीटेट के एग्ज़ाम में, वो सारी टॉपिक्स आपको कवर करके जानी है, जैसे हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन, सोशलाइजेशन, पिगेट, कोलबर्ग, ये सारी थ्योरीज, इंटेलिजेंस थ्योरीज, लैंग्वेज की थ्योरी, ये सारी टॉपिक्स को आपको कवर करके जाना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस थ्योरीज, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट एंड लर्निंग। तो जो सीटेट का सिलेबस आप देख लीजिएगा, या फिर बीएड के समय आपने जो सिलेबस पढ़ा होगा एजुकेशन का, वो सारी चीज़ों को आपको रिवाइज करके जाना है। प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप 10 सालों का सीटेट का देख लेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का, उसको आपको सॉल्व करके आपको एग्ज़ाम से पहले जाना है, तो आप निश्चित ही इस एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आएंगे पेपर 3 में। और जो टॉपिक्स हैं बेसिकली उसका नोट्स आप अभी से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी बीएड दिया है वो इन टॉपिक्स से अवेयर हैं, वो जानते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में पूछा जाता है, क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो उन चीज़ों को आप रिवाइज कर लें, और क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है और जो स्टूडेंट ज़रा भी सीरियस हैं वो इस वैकेंसी को 100% क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही, मैं बता दूं, ये एग्ज़ाम जो है नो डाउट ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, बट जिन्होंने बीएड कर रखा है सिर्फ वही बच्चे इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद में वही है, मेरिट लिस्ट आपका 200 मार्क्स के बेसिस पे बनेगा, पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे, पेपर 1 एंड पेपर 2। और पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 तो आपका क्वालिफाइंग है, पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग है, और पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे आपका मेरिट बनने जा रहा है। तो 300 मार्क्स का 3 पेपर्स होगा आपका, और जो मेरिट बनेगा वो 200 मार्क्स के बेसिस पे बनेगा। तो जो जिनका स्कोर इसमें ज़्यादा होगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू नहीं रखा गया है, सिंगल फेज़ आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है। और जो क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे लैंग्वेज पेपर को छोड़ के, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कुल 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक को आपको टिक करना है। और जहाँ तक निगेटिव मार्किंग की बात रही, ज़्यादा उम्मीद है कि निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। और मेरिट लिस्ट ये मैंने बता दिया। और जो क्वेश्चन पेपर की जो डिफ़िकल्टी होगी वो ग्रेजुएट लेवल की होगी, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का। और जो जहाँ तक बीओ की सैलरी की बात रही, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनने के बाद जो आप सैलरी प्राप्त करने वाले हैं वो है लेवल 6 की सैलरी, जिसको 4200 ग्रेड पे माना जाता है। 4200 ग्रेड पे की सैलरी, ग्रुप बी का पद है, ये नॉन गैजेटेड पद है। आप राजपत्रित पदाधिकारी नहीं, अराजपत्रित पदाधिकारी होंगे झारखंड गवर्नमेंट के। और ग्रॉस सैलरी जो आपको मिलने जा रही है एट प्रेजेंट, जो अभी डियरनेस अलाउंस है 53%, उसी को देख के अभी जो मैं आपको सैलरी बताने जा रहा हूँ, ये सैलरी अभी आप उठा पाएंगे। अगर आज के डेट में आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं और इनिशियली आपकी ज्वाइनिंग होती, तो जो प्रथम सैलरी आपकी ग्रॉस जो सैलरी बनती वो यही बनती 63,996। क्योंकि एक होता है बेसिक सैलरी, उसके बाद बेसिक के अलावा आपको डीए मिलता है, आपको एचआरए मिलता है, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। बट ये ट्रैवलिंग अलाउंस सिर्फ झारखंड के 4 ही शहर में आपको मिलेंगे, जमशेदपुर, रांची, धनबाद एंड बोकारो। तो ये जो सैलरी मैं बता रहा हूँ, ये इन्हीं 4 शहरों के में अगर आपकी पोस्टिंग है, तो इस समय आप जो सैलरी आप ड्रॉ कर पाते, अपनी पहली सैलरी,
वो थी 63,996। ये ग्रॉस सैलरी है, इन हैंड सैलरी आपको कम मिलती क्योंकि इसमें डिडक्शंस होगा आपका जीपीएफ का, जीआईएस का, ग्रुप इंश्योरेंस के तहत आपकी कटौती की जाएगी। फिर भी एक अच्छी और हैंडसम सैलरी है, ग्रुप बी का पद है, प्रमोशन के आपके चांसेस इसमें हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप इस जो वैकेंसीज हैं इसको ज़रूर अप्लाई करें और जो भी बच्चे हैं उसकी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दें। आप ये बोलेंगे कि सर अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई है, और तो मैं बता दूं बच्चे, जब वैकेंसी आती है झारखंड में तो समय ज़्यादा नहीं दिया जाता है। आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और मैं फिर से बोलूँगा कि आप निगेटिविटी से बचे रहें। आपके कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि सर सीट्स बिक जाएगा, एग्ज़ाम्स अच्छे से नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा। तो इन सारी मिथ्याओं से आप बचें और इन चीज़ों से आप दूर रहें। एज ए स्टूडेंट और एज ए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जीवन में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें। आपका बस फोकस आपकी तैयारी पर होना चाहिए, बाकी चीज़ें आप छोड़ दें। और मैं बता दूं कि इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, तभी आप अपनी तैयारी को मन से कर सकेंगे। आप सिर्फ तैयारी पे ध्यान दें और जो पेपर्स है उसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर, हिंदी, अंग्रेजी, नागपुरी, अगर आप झारखंड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो इन चीज़ों से आप पहले से भी अवेयर होंगे। और जीएस का पेपर, आप जो भी स्टूडेंट है जीएस अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो जीएस से तो उसे गुजरना ही होता है। और बाकी कंप्यूटर जो आप आसानी से 15-20 दिनों में रिवाइज कर सकते हैं। और पेपर 3, और आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो आप सारा सिलेबस आप जान रहे हैं। सी टेट का पेपर आपने दिया होगा, जे टेट का पेपर या स्टेट कहीं किसी भी राज्य का आपने दिया होगा, तो आप अवेयर होंगे एडुकेशन का जो पेपर आता है। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और बाकी आप मेरे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि इसके रिगार्डिंग और भी जो अपडेट्स आएगा मैं ज़रूर आपको तक लाऊंगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस बेल आइकन को आप दबा दें ताकि और भी जो नोटिफिकेशन मैं लाऊंगा, जो भी अपडेट्स मैं लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक को पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।